आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं मेरे प्रियो। जब हम देखते हैं भजन संहिता 139 का 5वां वचन, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू है। अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि घोर अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक सा है। हालेलुया। प्रभु इन वचन से आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियजनों। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, जब हम देखते हैं, दाऊद ने कहा है मेरे प्रियो कि यदि मैं किसी भी जगह चले जाऊं, परंतु मैं परमेश्वर से नहीं बच सकता, मैं परमेश्वर की दृष्टि से नहीं छुप सकता। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा। जी हाँ मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको आगे और पीछे, यानी कि हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज़ों में, हर एक तरह से आपको परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के पहरा से घेर रखा है और अपनी दृष्टि में परमेश्वर ने आपको बसा कर रखा है। मेरे प्रियो, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की प्रोटेक्शन सदैव आपके साथ बने रहती है, जिसके बदौलत आप और हम हर एक दुष्ट की युक्ति से, हर एक दुर्घटना से, हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से बचे हुए हैं मेरे प्रियजनों। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और किसी भी प्रकार की पाप और श्राप और अपवित्रताई में अपने जीवन को व्यतीत ना करें, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह एक दिन सभी का न्याय करेंगे। और जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, जो कुछ भी कार्य करेंगे, यीशु मसीह की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई ऐसी पाप है जो आप करते हैं, आपको लगता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, तो उसे आज इसी वक्त छोड़ दे, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा, आपको चारों ओर से घेरे हुई है। हालेलुया। और आप परमेश्वर की दृष्टि से कभी भी नहीं बच सकते मेरे प्रियो। जो दुनिया की कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, वो तो कुछ एक क्षेत्र तक ही आपको कैप्चर कर सकती, कुछ क्षण के लिए ही कैप्चर कर सकती, परंतु यीशु मसीह एक भी क्षण आपसे दृष्टि को नहीं हटाते। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, भली भांति यीशु मसीह हर एक बातों को जीवन की पुस्तक में लिख रहे हैं। और जब न्याय होगा मेरे प्रियो, वह पुस्तक खोली जाएगी। उस समय अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो यीशु मसीह आपको स्वर्ग में रखेंगे, यदि आपके कर्म बुरे होंगे तो यीशु कह देंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति के योग्य महान परमेश्वर, आदर और बढ़ाई के योग्य महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की स्तुति, बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं। आप आदर के योग्य हैं, आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप न्याय करने वाला, आप विलंब से क्रोध करने वाला, अपने बच्चों पर आशीषों और बरकतों को बरसाने वाला परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी, हर एक बातों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों के निकटतम आते हैं।
पिता परमेश्वर, आज के सुंदर से दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। कल की रात भर आपने संभाल कर रखा, बचा कर रखा, स्वस्थ भला और चंगा रखा, जीवितों के बीच जीवित रखा। इस बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु जी, इस वक्त जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं पिता, उनके जीवन में चाहे कैसी भी पाप हो, कोई ऐसी बात हो, अपवित्रताई हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त छूटने पाए। आप सहायता और मदद करें, आप एक एक जन की अगुवाई करें प्रभु जी। क्या सही है क्या गलत है, आप प्रभु जी एक एक जन को बताएं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपकी दृष्टि से प्रभु बचकर कोई कहीं नहीं जा सकता प्रभु। इसलिए पिता, आप एक एक जन की अगुवाई करें, मदद करें प्रभु। आपकी उपस्थिति को होली स्पिरिट एक एक जन के लाइफ में मांगती हूँ। इन भाइयों और बहनों के जीवन में पवित्रताई को मांगती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को, अभिषेक को उंडेल देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया प्रभु जी, आप रक्षा और रखवाली करें दिन भर प्रभु। आप संभाल कर, बचा कर, स्वस्थ भला और चंगा रखना। आगे के पल घड़ी समय में भी प्रभु आप सहायता, मदद और अगुवाई करना। जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस वक्त बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी की अवस्था में है प्रभु जी, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, वो हम नहीं जानते परंतु आप जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हर एक जन के मनों को जांचने वाले, हर एक जन को चाल चलन, हर एक जन के चाल चलन को परखने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। उन भाइयों और बहनों की आप मदद करें जो बहुत ज़्यादा इस वक्त पीड़ित अवस्था में पाए जाते हैं, किसी बात को लेकर डिप्रेशन में है प्रभु। बहुत बार बार प्रभु वो बात दिमाग में घूमती है, परंतु आपने कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, उस शांति को प्रभु जिसकी बात आपने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में कही है, उस असीम शांति को इन भाइयों और बहनों के जीवन में मांगती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। इन भाइयों और बहनों की प्रभु आप कमी घटी को प्रभु पूरी करें परमेश्वर पिता। कर्जा से मुक्त करें, गरीबी से प्रभु पिता परमेश्वर छुटकारा दे, बीमारी से चंगाई दे, दुष्ट आत्माओं से प्रभु छुटकारा दे, आज़ादी दे मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमारी की अवस्था में पाए जाते, हर एक को आपके लहू में छुपाते हैं, आपके छीते सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। आगे के पल घड़ी और समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप रक्षा और रखवाली करें। एक बार फिर से इन भाइयों और बहनों को आपके ब्लड में कवर करती हूँ। हर एक चिंता बोझ को आपके कंधों में ढाते हुए दुआ यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और दया से कबूल करिए, आमीन।